कक्षा 7 साइंस। अब बीजाणु निर्माण। अब आपने देखा होगा कि डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। अब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो वे वायु में तैरते रहते हैं। ये बहुत हल्के होते हैं, इसलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप, निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण में ढका रहता है। इसलिए यह लंबे समय तक जीवित रहते हैं और परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नया जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और फरण जैसे पादप जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। लैंगिक जनन। अब पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग है। अब सरसों, गुड़हल या पिटूनिया के कई पुष्प लीजिए और इसके अंगों को देखिए। अब जिनमें केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं वह एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री दोनों ही होते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। अब जिसके अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, और जिसके अंदर केवल दोनों में से अलग अलग यानी चाहे तो पुंकेसर हो चाहे स्त्री केसर हो तो वे एक लिंगी आएगा। अब मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे के पौधे एक लिंगी पुष्प होते हैं। सरसों, गुलिया, पिटूनिया के जो पौधे होते हैं वो द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर। अब देखिए, ये परागकोश है, पुतंतु है, पुंकेसर है। अब इसके अंदर वर्तिका, बीजांड, अंडाशय और स्त्री केसर के भाग हैं ये। तो अब जनन अंग है। अब इसमें सरसों, गुलाब और पिटूनिया के कई पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर तथा मादा एकलिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप में उपस्थित हो सकते हैं। अब परागकोश में परागकण होते हैं। नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। अब लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। अब देखो, परागकण में समर्थ दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो सूखने से बचाता है, और ये परागकण हल्के होते हैं और वायु, जल तथा भाग कर ले जाते हैं। और कीट इस प्रकार अन्य पुष्प पर बैठता है तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागण गिर जाते हैं। परागणों का परागण कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र या स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे सब परागण कहते हैं। अब देखिए, ये वर्तिकाग्र भाग है, ये परागकोश है और ये सब परागण है, ये परपरागण है। अब इसका ये परागकोश और वर्तिका भाग है। तो इस तरह से हम निषेचन नर तथा मादा युग्मकों द्वारा बनी कोशिका युग्मज बनाती है। युग्मज बनाने के लिए नर और मादा के युग्मनों का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। अब अंकुरित होता है परागकण और परागनलिका, युग्मनज निर्माण और अंडकोशिका और निषेचन ये है। अब है फल और बीज का विकास। तो
निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज विकसित होता है और बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर होता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट। तो इस तरह से है। ये सेब के अंदर बीज दिखाए हैं। ये बादाम होगा। अब प्रकृति में एक ही प्रकार के विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं और ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। अब कई उदाहरणों में देखा जा सकता है और एक स्थान पर पौधों को उगाया जाता है। पादपों के बीजों के प्रकीर्णन से लाभ है। इस प्रकार से पादपों के नव विधों और सूर्य के प्रकाश और जल और खनिजों के परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है और प्रकीर्णन पादप क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हों। अब ये देखिए बीज हैं और ये पंख हैं और इसे सहीजन यानी ड्रमस्टिक या द्विफल में कहा जाता है। और ये सूरजमुखी के रोमयुक्त फल और मदार आग के रोमयुक्त बीज। तो ये आग के बीज हैं। इस तरह से दिखाएं आपको, आग के बीज हैं। अब मदार आग को कहते हैं। इस तरह से ये लेसन कंप्लीट हुआ। अब इसमें देखो वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। अब लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। अब देखो परागकण में समर्थ दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो सूखने से बचाता है और ये परागकण हल्के होते हैं और वायु जल तथा भाग कर ले जाते हैं। और कीट इस प्रकार अन्य पुष्प पर बैठता है तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागण गिर जाते हैं। परागणों का परागण कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र या स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे सब परागण कहते हैं। अब देखिए ये वर्तिकाग्र भाग है, ये परागकोश है और ये सब परागण है, ये परपरागण है। अब इसका ये परागकोश और वर्तिका भाग है। तो इस तरह से हम निषेचन नर तथा मादा युग्मकों द्वारा बनी कोशिका युग्मज बनाती है। युग्मज बनाने के लिए नर और मादा के युग्मनों का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। अब अंकुरित होता है परागकण और परागनलिका, युग्मनज निर्माण और अंड कोशिका और निषेचन ये है। अब है फल और बीज का विकास। तो निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज विकसित होता है और बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर होता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट। तो इस तरह से है। ये सेब के अंदर बीज दिखाए हैं। ये बादाम होगा। अब प्रकृति में एक ही प्रकार के विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं और ऐसे
बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। अब बीज का विकास, तो निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज विकसित होता है और बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजाणु के अंदर होता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट। तो इस तरह से है, ये सेब के अंदर बीज दिखाए हैं। ये बादाम हो गया। अब प्रकृति में एक ही प्रकार के विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं और ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। अब कई उदाहरणों में देखा जा सकता है और एक स्थान पर पौधों को उगाया जाता है। पादपों के बीजों के प्रकीर्णन से लाभ है। इस प्रकार से पादपों के नव विधों और सूर्य के प्रकाश और जल और खनिजों के परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है और प्रकीर्णन पादप क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हों। अब ये देखिए, बीज हैं और ये पंख हैं और इसे सहीजन यानी ड्रमस्टिक या द्विफल में कहा जाता है। और ये सूरजमुखी के रोमयुक्त फल और मदार आग के रोमयुक्त बीज, तो ये आग के बीज हैं। इस तरह से दिखाएं आपको, आग के बीज हैं। अब मदार आग को कहते हैं। इस तरह से ये लेसन कंप्लीट हुआ। अब इसमें देखो